नबील शाहिद साहब हैं, इनके भाई शहीद सुहेल शाहिद साहब, इनसे भी मैं जानना चाहूँगा। नबील साहब, आप भी बताइएगा अपने भाई के मतलब थोड़ा सा, कि उनकी फ़ैमिली के मतलब वो वहाँ क्या करते थे, कब से वहाँ थे? बेसिकली सुहेल शाहिद साहब जो है ना जी, ही वाज अ केमिकल इंजीनियर। आवाज़ आ रही है आपको जी? जी आवाज़ आ रही है, आप बोलिए। तो वो केमिकल इंजीनियर थी बेसिकली जी। 2008 में इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से पास आउट किया था जी। आप बात करते रहिए नबील साहब, हम आपको सुन सकते हैं, आप लाइव चल रहे हैं, 2008 आप में अपनी पास, बात कंटिन्यू करते जाइए, आप रुकिए नहीं। 2008 में जी बेसिकली उन्होंने पास आउट किया था। और पास आउट करने के बाद जी आईसीआई कंपनी में उन्होंने जॉब स्टार्ट कर दी थी एज ए शिफ्ट इंजीनियर। और उसके बाद जो है वो तकरीबन 7 साल उन्होंने जॉब किया जी आईसीआई में। और 2017 में 31 मार्च 2017 को जी वो बेसिकली इमिग्रेशन उन्होंने अप्लाई काफ़ी अर्से से की हुई थी, तो इमिग्रेशन उनकी जो अप्रूव हो गई विद फैमिली। वो 2 बेटियां बेसिकली उनकी, और वाइफ उनके साथ वो यहाँ से मूव हो गए थे पाकिस्तान में 31 मार्च 2017 को। वहाँ पे जाके उन्होंने जॉब स्टार्ट कर दी। कुछ अर्सा वाटर केयर एक कंपनी है जी, वहाँ पे जॉब इनिशियली स्टार्ट की, लेकिन वहाँ पे उनको कुछ सेटिस्फाई नहीं हो सके। वहाँ पे जॉब करने के बाद जी वो दोबारा से उन्होंने प्लान किया जी मैं फ़र्दर जो है आगे मूव करूँगा किसी जॉब के लिए। तो उसके बाद उन्होंने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ दिए मुख्तलिफ़ कंपनीज़ को। फाइनली उन्होंने फिर एक हेक्सियन के नाम से, वहाँ पे एक कंपनी है जी हेक्सियन के नाम से, तो हेक्सियन कंपनी के साथ काफ़ी इनके डिस्कशंस हुई, मामला चले। हेक्सियन ने बेसिकली इनको एज अ प्रोडक्शन मैनेजर वहाँ पे ना हायर कर लिया जी। तो वहाँ पे तकरीबन उन्होंने 7-8 माह अप्रॉक्सीमेटली जॉब की है। तो इन बिटवीन वो कहते रहते थे यार मैं आगे भी इंशाल्लाह मूव करूँगा और अपने मुल्क और अपने कौम का जो है वो नाम बहुत ज़्यादा रोशन करूँगा इंशाल्लाह। तो जिस दिन ये सानहा हुआ है जी, उस दिन वो बेचारे वो एज़ यूजुअल एक दिन पहले उसने वालदा से बात की है। फ्राइडे को बेसिकली वो ये करते थे कि जब जॉब के लिए निकलते थे तो जुमा की नमाज के वक़्त जो है ना वो बेसिकली ज़रा पहले पहुंच जाया करते थे। वालदा उनको लाजमन पूछते थे कि बेटा अपना जुमा नहीं आपने छोड़ना, जुमा टाइम पे पढ़ना है। कंपनी की तरफ से बेसिकली वो लीव लेते थे 2 आवर्स की, 2 घंटे की लीव लेके वो ये करते थे कि जो 2 घंटे उनके होते थे एक्स्ट्रा जो वो लगे हैं मतलब जुमे के लिए, तो वो फिर बाद में जाके वो अपने 2 घंटे जो वहाँ पे सर्व करते थे और 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करते थे। तो उस दिन भी इसी तरह से सर वो निकले हैं घर से तकरीबन वहाँ से ऑफिस से 1:30 बजे निकले हैं। तो वहाँ से निकलने के बाद उन्होंने सीधा मस्जिद का रुख किया। रास्ते में उसको एक दोस्त मिला उसका, बेसिकली दोनों इकट्ठे ही वज़ू कर रहे थे, वज़ू की जगह पे थे। तो ये ज़रा लेट हो गए वज़ू करते करते, दोस्त जो उनके थे। सुहेल भाई ने जल्दी से वज़ू किया, उनको जल्दी थी, अल्लाह पाक उनको इंतज़ार कर रहे थे उनकी शहादत का, उनके मुकद्दर में था। तो उन्होंने जो है वो जल्दी से वज़ू किया, वज़ू करके जल्दी से एंटर हो गए। आई थिंक 1:42 पे वो जो है वो बंदा जो है वो किलर है, शूटर है, दहशतगर्द है, टेररिस्ट है, वो 142 पे आई थिंक एंटर हुआ वो। तो उससे कोई 5 मिनट पहले, 4 मिनट पहले सुहेल साहब एंटर हो चुके थे। उसके दोस्त अभी बाहर वज़ू खाना में वज़ू कर रहे थे। तो उनको जब दोस्त को अंदाज़ा हुआ कि यार ये तो फायरिंग हो रही है, तो वो भाग निकले, वो अल्हम्दुलिल्लाह बच गए। सुहेल साहब जो थे जी वो अपनी नीयत बांध चुके थे नमाज के लिए, अल्लाह की बारगाह में हाज़िर हो चुके थे अपना कलमा पढ़ने के बाद, कलमा शहादत पढ़ने के बाद। तो जब उसने फायरिंग की है तो आई थिंक मेरे तो तजर्बे के मुताबिक पहले बंदे ही सुहेल साहब थे जो कि फ्रंट पे मुझे नज़र आ रहे थे, शायद वो फ्रंट पे कहीं खड़े थे। जाते ही उन्होंने नीयत बांध दिया कि लेट हो जाऊँगा, और वालदा ने मेरे से पूछना है कि बेटा जुमा पड़ा था, पहले पहुँचे थे या लेट गए थे आप। इस जल्दी में उसने जाते ही नीयत बांध दी है और शहादत का रुतबा पाया है।